दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जहां पर मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके आपको बताया था कि कैसे आप ट्रांजिस्टर का सर्किट जो डिजाइन कर सकते हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में, कैसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके कोई भी सर्किट को हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके मैंने यहाँ पर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रखा है। ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का एक सिंबल है जहाँ पर ये इसका पी एंड पी, ठीक है। और अगर हम इसका पिन डिफाइन करें तो ये होता है इसका एमीटर, ये होता है इसका बेस, ये होता है इसका कलेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाए आपका एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, ओके। तो जब हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके जब हमने सर्किट को डिजाइन किया था तो वहां पर हमने नेगेटिव को कंट्रोल किया था, ठीक है। हमारे पास दो तरह सप्लाई होता है, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो जो एनपीएन है वहां पर हम नेगेटिव को कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें पीएनपी की तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव को कंट्रोल करना होता है। लेकिन आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एनपीएन पे जो कि बीच में क्या है, जो कि बेस वाला क्या है, पी है, और पीएनपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेस पे कौन है, एन है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करवाना होगा तो वहां पर हमें बेस पर पॉजिटिव सप्लाई देना होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें पीएनपी ट्रांजिस्टर की तो अगर इसको हमें एक्टिवेट करना होगा तो इसके बेस पर हमें नेगेटिव सप्लाई को देना होता है। घर पर जो स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर जब हम स्विच को ऑन करते हैं तभी जाके हमारा जो सर्किट है वो यहाँ पर ऑन होता है, यानी कि पंखा हो, लाइट हो, एसी हो, टीवी हो, चालू होते हैं, ठीक है। कि हमें प्रेशर वहां पर एक फोर्स में अप्लाई करते हैं स्विच पर, ठीक है। या फिर हम ट्रांजिस्टर को ऑन करना होगा तो उसके लिए उसके बेस पर हमें एक फोर्स यहाँ पर अप्लाई करना होगा। उसके बेस पर हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स हमें अप्लाई करना होगा, तभी जाके जो ट्रांजिस्टर ये आपका ऑन होता है। वो चाहे एनपीएन हो, वो चाहे पीएनपी हो, सबके बेस में हमें सप्लाई देना होगा, तभी जाके आपका जो ट्रांजिस्टर ये आपका ऑन हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं पीएनपी की तो इसके बेस को फोर्स करने के लिए, इसके बेस पर फोर्स देने के लिए हमें कौन सी सप्लाई की जरूरत होगा, यहाँ पर लिखा हुआ एन, यानी कि नेगेटिव सप्लाई की हमें यहाँ पर जरूरत है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बैटरी लेता हूँ, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव। तो पॉजिटिव को लेकर के मुझे कहाँ पर कनेक्शन करना होगा, एमीटर पर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव को ही कंट्रोल करना होगा, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव को लेकर के एमीटर पर कनेक्शन कर दिया है। जब हम बात करते हैं एनपीएन की तो वहां पर हमने एमीटर पर नेगेटिव को कनेक्शन किया था, लेकिन यहाँ पर हमें पॉजिटिव को कनेक्शन करना है, ओके। और जो नेगेटिव है इसको लेकर हमें कहाँ पर कनेक्शन करना होगा, अपने लोड के साथ साथ हमें इसको यहाँ पर कनेक्शन करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लोड ले रहा हूँ, एक रेजिस्टिव लोड ले रहा हूँ, ओके। और इसको मैं कनेक्शन करता हूँ नेगेटिव पर, और ये आके कनेक्शन हो गया कहाँ पर, कलेक्टर पर, ठीक है। तो अभी देखिए पॉजिटिव जो है वो कहाँ तक आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये जो एमीटर टर्मिनल है यहाँ तक पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इसके बाद आगे नहीं जा रहा है। अगर ये आगे यहाँ पर आएगा तभी जाके हमारा जो लोड है यहाँ पर एक्टिवेट होगा। आपका लोड चाहे किसी तरह का हो, मोटर हो, एलईडी हो, रिले हो, स्पीकर हो, कुछ भी हो, ओके। तो जब तक यहाँ पर फुल सर्किट यहाँ पर क्लोज नहीं होगा तब तक हमारा जो लोड है एक्टिवेट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले रखा है, ये मैंने एक पॉजिटिव सप्लाई दिया है, एक नेगेटिव सप्लाई दिया है, ओके। तो नेगेटिव जा रहा है कहाँ पर, लोड पर जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव पूरा लोड तक जा चुका है, नेगेटिव यहाँ तक अभी आ चुका है, लेकिन जब तक यहाँ पर पॉजिटिव नहीं जाएगा तब तक हमारा जो लोड है एक्टिवेट नहीं होगा। वो कौन यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, ये जो स्विच हमने लगाया हुआ है ये स्विच यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि हमने ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रखा है तो उसी तरह ये स्विच भी यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है काम कर रहा है, यानी कि जो ट्रांजिस्टर है ये आपका एक स्विच की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। जब हम बेस पर सप्लाई देंगे तभी जाके ट्रांजिस्टर यहाँ पर ऑन होगा। उसी तरह जब हम ये जो स्विच है जब हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे ये क्या होगा, यहाँ पर ऑन हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर कनेक्ट होता है कहाँ पर, यहाँ पर, तब क्या होता है कि पॉजिटिव आ जाता है यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव आ चुका है, तो अभी लोड यहाँ पर अभी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए पॉजिटिव आके यहाँ पर रुका हुआ है और नेगेटिव जो है पूरा लोड तक जा चुका है, लेकिन हमें पॉजिटिव को भेजना है लोड तक। तो उसके बीच में कौन आ गया यहाँ पर, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर पर ऐसा फोर्स डालना होगा ये जो ट्रांजिस्टर ये आपका सेफली एक्टिवेट यहाँ पर हो जाए और ऑन हो जाए, और जो पॉजिटिव सप्लाई है इसको ये फ्लो करवा दे कहाँ पर, लोड तक, ओके। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहाँ पर अगर हम यूज कर रहे हैं 9 वोल्ट बैटरी अगर हम यहाँ पर यूज कर रहे हो, चाहे 5 वोल्ट हो, 3.7 वोल्ट हो, या फिर 3.3 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, कोई भी अगर हम सप्लाई यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो सप्लाई हमें कहाँ पर देना होगा, बेस पर। लेकिन बेस पर हमें यहाँ पर कितना वोल्टेज देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है जो कि ट्रांजिस्टर होता है आपका बना हुआ होता है सेमीकंडक्टर से, और सेमीकंडक्टर का जो कि पोटेंशियल वेरिएंट वोल्टेज होता है वो कितना होता है आपका 0.6 से लेकर के 0.8 वोल्ट अंदर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक डायोड की
तो डायोड कब यहाँ पर करंट कंडक्शन करेगा, जब तक इसके एक्रोस पर आपका 0.6 से लेकर के 0.8 वोल्ट जब तक नहीं होता है, और जब तक ये आपका एक फॉरवर्ड कंडीशन में नहीं आता है तब तक आपका जो डायोड है आपका कंडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कितना वोल्टेज देना होगा, 0.6 से लेकर के 0.8 के अंदर, जो कि हम कहलाता है बेस टू एमिटर वोल्टेज। ठीक है, वो होता है आपका बेस टू एमिटर वोल्टेज, जिसे हम लिखते हैं VBE। ये कितना होता है आपका 0.6 से लेकर के 0.8 के अंदर, हम इसका बेस का पकड़ लेते हैं 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कितना देना होगा, बेस टू एमिटर पर कितना वोल्टेज हमें देना होगा यहाँ पर 0.7 वोल्ट, तभी जाकर आपका जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देना है। तो मैं क्या करता हूँ कि बेस पर एक रेजिस्टर यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके, तो हमें इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन सा सप्लाई देना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है N, यानी कि आपका PNP ट्रांजिस्टर है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई देना होगा। तो नेगेटिव हमारे पास कहाँ पर है, हमारे पास नेगेटिव ये रहा। ओके, तो हम क्या करते हैं कि एक नेगेटिव यहाँ से हम कॉमन करके ले लेते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं। यहाँ पर आप अलग से बैटरी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैंने आपको NPN ट्रांजिस्टर पर बताया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ तो ये जो सर्किट है आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने नेगेटिव दे दिया है और यहाँ पर मैंने RB यूज कर दिया, जिसका नाम हम रख देते हैं RB। ये हो गया आपका RL यानी कि लोड रेजिस्टर। ठीक है, ये हो गया आपका लोड रेजिस्टर, ये हो गया आपका बेस रेजिस्टर। ओके, तो अभी हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो गया, एक्टिवेट हो चुका है, तो जिसके वजह से जो कि पॉजिटिव सप्लाई है ये आपका RL पर आ चुका है और RL अभी एक्टिवेट हो गया, यानी कि लोड आपका भी एक्टिवेट हो चुका है। अभी हमें ये कैलकुलेशन करना होगा, जो RB हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बेस को प्रोटेक्शन देने के जो रेजिस्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पर कितना ओम्स का लेना चाहिए। हम यहाँ पर अपने आप नहीं ले सकते हैं 1 किलो ओम्स, 2 किलो ओम्स, 10 किलो ओम्स, 33 किलो ओम्स, यहाँ पर हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर एक कैलकुलेशन किया जाता है कि हमें कितना लोड पर बेस करंट कितना रखना चाहिए और उसके हिसाब से बेस प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस हमारे पास कितना ओम्स का होना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपके लिए कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स लेकर आया हूँ, जहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड एनालॉग, डिजिटल, ठीक है, और आर्डिनो, माइक्रो कंट्रोलर, रास्पबेरी पाई, उन सब के ऊपर आपको कोर्स जो मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स की, जहां पर आपको क्या क्या मिलता है देखते हैं। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्फ टीचिंग गाइड, ट्रांजिस्टर सर्किट डिजाइनिंग, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, जहां पर आप सीख सकते हो कि कैसे हम ट्रांजिस्टर, IC, रजिस्टर, कुछ भी होगी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कैसे उन सबको टेस्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ट्रबल शूटिंग एंड टेस्टिंग, कैसे हम एक सर्किट का जो कि क्या ट्रबल है उसके अंदर कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। और तो हाउ टू डायग्नोज एंड फिक्स एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कैसे हम उसका फॉल्ट डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको हम फिक्स कर सकते हैं, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो। सी प्रोग्रामिंग पर आर्डिनो, अगर हम बात करें माइक्रो कंट्रोलर की, तो उसके अंदर हमें कैसे प्रोग्रामिंग लिखना होगा, प्रोग्रामिंग हमें कैसे लिखना चाहिए, वो सब हम यहाँ पर आपको सीख सकते हो, जो कि है सी प्रोग्रामिंग पर आर्डिनो। ठीक है, बिगिनिंग रोबोटिक्स, ठीक है, रोबोटिक्स का बिगिनिंग कोर्स भी छोटा सा यहाँ पर दिया गया है। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि हम कहते हैं IoT के ऊपर यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स गाइड, जो कि आपका व्हीकल वगैरह हो गया, तो उन सबका इलेक्ट्रॉनिक्स का डायग्राम वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्किंग, तो उसके अंदर आपको सीखने को मिल जाएगा। लास्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर किड्स, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको सीखने के लिए भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर किड्स दिया गया, जो कि आप भी आसानी से सीख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट। ठीक है, ये तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स चला गया। तो उसके बाद प्रैक्टिकल करने के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी चाहिए, जहां पर आपको ट्रांजिस्टर, IC को मिला करके, ठीक है, मैंने कुछ सर्किट यहाँ पर डेवलप किया है, जहां पर आपको मिलता है 2900 प्लस अभी तक सर्किट वहां पर ऐड हो चुका है और आगे और भी सर्किट डायग्राम यहाँ पर ऐड होगा, जहां पर आपको सर्किट डायग्राम, उसका वर्किंग, वो कैसे काम कर रहा है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर लगाना है, किस लिए हम लगा रहे हैं, डिटेल्स में सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, जहां पर आपको IC रिलेटेड, ट्रांजिस्टर रिलेटेड बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपको यहाँ पर बनाने को मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है आपका आर्डिनो प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने सीखा है कि कैसे हम आर्डिनो को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम आर्डिनो का प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। बात कर तीसरे नंबर की, हमने तो सी प्रोग्रामिंग सीख लिया है, कैसे हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ हमने यहाँ पर कुछ आर्डिनो का कुछ प्रोजेक्ट भी यहाँ पर हमने ऐड किया है, जहाँ पर आपको 200 प्लस आपको प्रोजेक्ट मिलता है आर्डिनो के ऊपर, जहां पर आपको क्या क्या मिलता है, होम ऑटोमेशन मिलता है, रोबोटिक्स मिलता है, और डे टू डे लाइफ में जो यूज होता है माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर, तो वो भी सर्किट आपको यहाँ पर मिल जाता है विथ कोडिंग, विथ सर्किट डायग्राम, विथ ऑल डिटेल्स, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। और ये सब जो कि पूरा कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट और आर्डिनो प्रोजेक्ट, आपको तीनों के तीनों मिलाकर कितना पड़ता है आपको, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में आपको ये सब कुछ
मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर के परचेज कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर डे टू डे और भी बहुत कुछ यहाँ पर ऐड होने वाला है, जो कि मैं आगे और कुछ यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के परचेज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज, जो कि कुछ भी नहीं है। आप अगर एक रिचार्ज भी करते हो या फिर अगर आप एक बर्गर खा देते हो या फिर एक पिज्जा खा देते हो तो 99 रुपीज खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप एक कोच खरीद लेते हो तो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। तो अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमें यहाँ पर जो आरबी लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए आरबी यानी कि बेस रजिस्टर का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, VCC या फिर VS यानी कि सप्लाई वोल्टेज। तो VCC कौन सा है आपका, ये वाला है VCC, और इसे हम कहते हैं VCE भी कहते हैं। लेकिन VCC क्या है, VCE क्या है, VBB क्या है, VBE क्या है, और भी बहुत सारे जो कि नेमिंग है, तो इन सब को हम क्यों अलग अलग लिखते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जो कि अगर आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम लिख रहे हैं VCC जो कि कलेक्टर वोल्टेज, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो VS यानी कि सप्लाई वोल्टेज, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे VCC, ठीक है। तो VCC हमारे पास कितना है 9 वोल्ट, VCC माइनस VBB डिवाइडेड बाय IB, ओके। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं आरबी की यानी कि बेस रजिस्टर की, तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VCC माइनस VBB, सॉरी ये होता है आपका VBE। कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय IB। तो VCC हो गया आपका सप्लाई वोल्टेज, VBE क्या होता है आपका बेस टू एमिटर, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, ठीक है, जो कि पोटेंशियल बैरियर का जो कि वोल्टेज रहता है वो होता है आपका VBE, जो क्या होता है आपका 0.6 से लेकर के 0.7 वोल्ट के अंदर हमें यहाँ पर देना होता है, ठीक है। और IB क्या होता है, ये जो बेस वाला टर्मिनल है, तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो होना चाहिए हमारे लोड को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जितना ज्यादा करंट होगा लोड पर उतना ही ज्यादा करंट होगा। बेस पर अगर हम करंट को डिक्रीज करते हैं तो कलेक्टर करंट यहाँ पर डिक्रीज होगा, ठीक है। हम लिख सकते हैं IB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC, यानी कि अगर हम बेस करंट को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर हमारा कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा, और अगर हम बेस करंट को यहाँ पर डिक्रीज करते हैं तो हमारा जो कलेक्टर करंट है ये भी यहाँ पर डिक्रीज होगा। यानी कि कलेक्टर करंट डिपेंड करता है आपका बेस करंट के ऊपर। इसी का हमें पता है VCC कितना है आपका, हमने सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर कितना दे रखा है 9 वोल्ट, ठीक है। VCC हमारे पास है 9 वोल्ट माइनस VBE कितना है VB एंड E, तो इसके बीच में हमें वोल्टेज कितना रखना चाहिए 0.7 वोल्ट या फिर 0.6 वोल्ट 0.8 वोल्ट, लेकिन मैं यहाँ पर 0.7 वोल्ट ले लेता हूँ बीच का, ठीक है। तो VB कितना हो गया आपका 0.7 वोल्ट डिवाइडेड बाय, अभी हमें चाहिए IB कितना, ठीक है। अभी हमें चाहिए IB यहाँ पर कितना बेस करंट हमें यहाँ पर कितना लेना होगा, तो उसके लिए भी हमें एक और एक कैलकुलेशन करना होगा, जिससे हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर IB निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, IB इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। यानी कि अगर हमें IB निकालना होगा तो उससे पहले हमें कलेक्टर करंट जानना होगा, ठीक है। यानी कि कलेक्टर करंट हमें तो इजीली मिल जाएगा, हमें यहाँ पर देखना होगा कि हम जो लोड ले रहे हैं उस लोड को ठीक से चलने के लिए कितना करंट यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। अगर हम पकड़ लेते हैं कि अगर हमने जो लोड यहाँ पर लगाया हुआ है उसको चलने के लिए अगर हमें चाहिए कितना 200 मिली एम्पियर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो लोड लगाया हुआ है तो इस लोड को फुल कंडीशन में ठीक से वर्क करने के लिए यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा 200 मिली एम्पियर करंट का यहाँ पर जरूरत होगा, जो कि लोड को चाहिए 200 मिली एम्पियर, ठीक है, जो कि है आपका IC, जो कि आपको इजीली पता चल जाएगा आपके लोड के हिसाब से। तो जितना करंट होगा डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो यहाँ पर करंट कितना है 200 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, ये आपका होता है मिली एम्पियर में डिवाइडेड बाय 10। तो अभी तो आपका भी एक क्वेश्चन था जो कि आप बार बार कमेंट कर रहे थे कि IB इज इक्वल टू IC बाई 10 क्यों हुआ, ये जो 10 यहाँ पर लिखा हुआ है IC बाई 10 यहाँ पर क्यों हुआ, ठीक है। बार बार मुझे कमेंट आ रहा था, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि देखिए जो कि ट्रांजिस्टर जो कि बेस रीजन होता है, जो कि ट्रांजिस्टर जो कि बेस रीजन होता है वो बहुत ही कम अमाउंट का होता है, ठीक है। वो चाहे NPN हो या फिर PNP हो, तो वहां पर जो कि बेस रीजन होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए वहां पर जो नंबर ऑफ फ्री चार्ज होते हैं, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है या फिर
होल होता है वो बहुत ही कम अमाउंट का होता है, वो चाहे फ्री चार्ज जो होता है वो बहुत ही कम अमाउंट का होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कलेक्टर की, तो वहां पर जो रीजन होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से वहां पर जो फ्री चार्ज होगा वो काफी ज्यादा होगा। इसका मतलब बेस के मुकाबले कलेक्टर पर 10 टाइम्स ज्यादा आपको फ्री चार्ज देखने को मिलता है, या फिर ये भी कह सकते हो कि कलेक्टर के मुकाबले बेस पर 10 टाइम्स लेस देन आपको फ्री चार्ज देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि IC डिवाइडेड बाय 10 यहाँ पर हम कैलकुलेशन पर लेते हैं, क्योंकि हमें बेस पर बहुत ही कम करंट यहाँ पर देना होता है, तभी जाके आपका जो कि कलेक्टर है वहां पर आपको ज्यादा करंट मिल सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बेस पर अगर हम ज्यादा करंट दे देंगे तो आपका ट्रांजिस्टर जो है जल सकता है, क्योंकि इसका भी एक लिमिट होता है। हर एक ट्रांजिस्टर का एक लिमिट होता है जो कि आपको उसके डाटा शीट में मिल जाएगा कि ये जो ट्रांजिस्टर है इसका मैक्सिमम कलेक्टर करंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम बेस करंट कितना आप ले सकते हो, जो कि आपको उसके डाटा शीट में आपको इजीली मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि IC/10 यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि बेस जो होता है हमेशा कलेक्टर के मुकाबले बहुत ही कम होता है, यानी कि 10 गुना यहाँ पर कम वहां पर फ्री चार्ज आपको मिलता है। ठीक है, तो इसी की वजह से हम यहाँ लिखते हैं IC डिवाइडेड बाय 10। ओके, अगर हम यहाँ पर IB कैलकुलेट करें तो हमें IB यहाँ पर कितना मिलता है 200 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ 20 मिली एम्पियर। अगर हम इसको एम्पियर में कन्वर्ट करें तो ये आपका हो जाएगा कितना 0.02 एम्पियर आपका करंट यहाँ पर फ्लो होगा बेस पर। अगर आप बेस पर 0.02 एम्पियर अगर आप करंट यहाँ पर फ्लो करवाते हो तो आपका कलेक्टर पर कितना करंट फ्लो होगा 200 मिली एम्पियर आपका करंट जो है फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अभी मिल चुका है IB मिल चुका है, तो IB को हम यहाँ पर पुट करते हैं, कितना हमें मिला यहाँ पर 0.02 एम्पियर, 0.02 एम्पियर हमें यहाँ पर IB मिल चुका है। ओके, तो अभी हम देखते हैं हमें यहाँ पर बेस रेजिस्टेंस कितना हमें यहाँ पर लेना होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये आपका होता है 9 - 0.7 डिवाइडेड बाय 0.02, जो क्या रेजिस्टेंस कितना निकलता है R भी यहाँ पर आपको निकलता है कितना 415 ओम। ठीक है, कितना निकला 415 ओम यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस निकल चुका है, जो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। अगर आप इससे ज्यादा लोगे तो आपका जो कलेक्टर करंट है यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर आप इससे कम का लोगे तो कलेक्टर करंट जो है थोड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है आपका मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर आपके पास 450 ओम्स का नहीं है तो इससे आप 10% ज्यादा कभी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो इससे आप 10% प्लस और माइनस आप इसका 10% रख सकते हो, जो कि इसका 10% आप ऊपर ले सकते हो या फिर 10% आप नीचे का भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको जो भी रेजिस्टेंस आपको निकलता है अगर आप वही लेते हो तो आपका सर्किट जो है पर्टिकुलर उसी रेंज पर आपका काम करेगा, यानी कि जो करंट आपको चाहिए तो वही करंट आपको यहाँ पर पर्टिकुलर वही करंट आपको यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो देख लिया आपने कि यहाँ पर हमें कितना ओम्स का रेजिस्टेंस लगाना होगा। ठीक है, तो दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पर हम और एक भी रेजिस्टेंस लगाते हैं। अगर हम बात करें PNP की तो यहाँ पर हमें लगाना होगा एक पुल अप रेजिस्टर। अगर हम बात करें NPN की तो वहां पर हमें लगाना होगा पुल डाउन रेजिस्टर। ठीक है, तो देखिए ये जो पुल अप रेजिस्टर है, ठीक है, ये कौन सा रेजिस्टर है पुल अप रेजिस्टर है, इसको हमें कहाँ पर लगाना होगा बेस से लेकर के, बेस से हमें एक रेजिस्टर को लेकर के जो कि सर्किट का पॉजिटिव सप्लाई होता है वहां पर हमें यहाँ पर लगाना होगा। तो देखिए ये कौन सा आपका रेजिस्टर हो गया पुल अप रेजिस्टर। ठीक है, पुल अप रेजिस्टर। सोच रहे हैं कि PNP ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करने के लिए हमें नेगेटिव सप्लाई की जरूरत है, और यहाँ पर हम नेगेटिव दे भी रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस क्यों लगाया हुआ है जो कि पॉजिटिव से लेकर के बेस पर हमने यहाँ पर कनेक्शन किया है। तो इसको हम कहते हैं, तो इसको तो हम कहते हैं बेस रजिस्टर, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं पुल अप रजिस्टर। अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव से होते हुए बेस पर जाता है तो इसको हम कहते हैं पुल अप रजिस्टर। अगर ये नेगेटिव से होते हुए बेस पर आता है जो कि NPN ट्रांजिस्टर में यूज किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं पुल डाउन रजिस्टर। तो इस रजिस्टर का इस्तेमाल करने का क्या मकसद है, क्योंकि अगर आपने ट्रांजिस्टर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर अगर आपने काम किया होगा और वहां पर अगर आपने AC सिग्नल का इस्तेमाल अगर आपने किया होगा तो आपने देखा होगा आपका ट्रांजिस्टर को आप बिना एक्टिवेट किए हुए, ठीक है, आपका बिना एक्टिवेट किए हुए भी ट्रांजिस्टर जो है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। वहां पर कुछ एरर वगैरह भी आता है जो कि बिना कुछ किए वो अपने आप वहां पर एक्टिवेट हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि एक नॉइज क्रिएट होता है। ठीक है, ऐसी सिग्नल में एक नॉइज वहां पर क्रिएट होता है, या फिर हमारे चारों ओर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर एक
नॉइज क्रिएट होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जिसके वजह से आपका जो ट्रांजिस्टर है ये अपने आप यहाँ पर काम करने लगता है। क्योंकि जो नॉइज यहाँ पर क्रिएट होता है तो वहां पर भी कुछ पॉजिटिव सिग्नल आता है, कुछ नेगेटिव सिग्नल आता है, ठीक है। तो जब नेगेटिव आता है तब ये एक्टिवेट होता है, जब पॉजिटिव आता है डीएक्टिवेट हो जाता है। यानी कि इसको चाहिए अगर आप यहाँ पर इसको डिस्कनेक्ट भी कर दोगे ना तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर आपका अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो आ रहा है, जब नेगेटिव आएगा तब ये एक्टिवेट हो जाएगा, जब पॉजिटिव आएगा ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। जो ट्रांजिस्टर ये आपका आउटपुट जो है एरर देने लगेगा, जो कि आपका आउटपुट है आपका ठीक से आउटपुट नहीं मिलेगा, जो आप चाहते हो उससे आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए उससे प्रोटेक्शन देने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुल अप रजिस्टर को लगा देते हैं। यहाँ पर हमें पुल अप रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होगा, जो भी यहाँ पर अनवांटेड जो कि सिग्नल आएगा, जो कि अनवांटेड जो कि नेगेटिव सिग्नल यहाँ पर आएगा, तो वो क्या होगा, सीधा कहाँ पर चला जाएगा, आपको इस रजिस्टर के थ्रू आपका यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जो भी नॉइज यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, जो कि नेगेटिव वाला सिग्नल होगा, अगर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव ले लेते हैं तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर एक पुल अप रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका भी एक अलग सा कैलकुलेशन होता है। आपका सर्किट किस तरीके से है, कहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हो, कितना वोल्टेज दे रहे हो, ठीक है, आपको करंट कितना रखना चाहिए, तो उसके हिसाब से जो कि पुल अप रजिस्टर इसको आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज जो वीडियो है बहुत काफी लंबा हो चुका है, अगर हम इन सब के बारे में बताऊं तो वीडियो जो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमारा जो कि सर्किट है, जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर जो कि सर्किट है, अभी पूरा यहाँ पर बन चुका है, ओके। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आप एक स्विच लगा सकते हो, एक सिंपल स्विच लगा सकते हो, क्योंकि जब भी आप इस स्विच को दबाओगे, जब इस स्विच को प्रेस करोगे, तभी यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल आएगा और आपका जो कि ट्रांजिस्टर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर कोई सेंसर वगैरह लगा देते हो, मैं यहाँ पर एक एलडीआर लगा देता हूँ, ठीक है। तो जब इसके ऊपर रोशनी गिरेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होते ही क्या होगा, यहाँ पर करंट जो है फ्लो होने लगेगा और आपका जो कि ट्रांजिस्टर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर मैं यहाँ पर एक वाटर लेवल इंडिकेटर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों वायर को लेकर के, ये मेरा एक वाटर टैंक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। जब यहाँ पर पानी फुल हो जाएगा तब क्या होगा, पानी के थ्रू जो 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये आपका कनेक्शन आपस में हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल इस पानी से होते हुए, आरबी से होते हुए ट्रांजिस्टर पर चला जाएगा और आपका ट्रांजिस्टर जो है एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल करके काफी सारे सर्किट जो बना सकते हो, जो कि हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि आज तक की वीडियो काफी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा जो कि बेसिक था इसका, कि कैसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करके एक सर्किट हम सिंपल सर्किट हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसका प्रैक्टिकल, हम देखेंगे कि कैसे हम एक पीएनपी ट्रांजिस्टर को लेकर के हम सर्किट को बना सकते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जब वो पार्ट 2 बन जाएगा तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर जाकर के आप देख सकते हो। तो आज मैंने सिर्फ बेसिक बताया कि हमें आरबी कितना लेना होगा, आरएल कितना लेना होगा, हमें यहाँ पर आईसी कितना लेना है, आईबी कितना लेना है, हमें यहाँ पर आरबी कैसे कैलकुलेशन करना है। तो इन सब के बारे में आज हमें बेसिक से नॉलेज मिल चुका है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे हम ट्रांजिस्टर को यूज करके सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, और तो और जो पुल अप रजिस्टर है, जो पुल डाउन रजिस्टर है, उसको हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर बता दूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, RCE ज्ञान के नाम पर इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट है, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहां पर मैं आपको आंसर जो है बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी तरह का नए नए वीडियो देखना अगर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आज का बस इतना है, अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।